हे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम जानेंगे एफल इंडिया के बारे में। मुझे लगता है कि एफल इंडिया जो है वो आने वाले टाइम का एक बहुत ही अच्छा वाला एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है एंड इट में बिकम एप्पल ऑफ इंडिया व्हाट आई बिलीव। बिकॉज इसका जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे बहुत ही पसंद है एंड हो सकता है मैं गलत हूँ एंड आई डिजर्व टू बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न हमें दे सकता है। अगर आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिकली यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़ी है वो देख सकते हैं, या आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनर पे इसका डेटा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा एंड उस अगर आपको और डेप्थ में चाहिए तो और बहुत इजी वे में चाहिए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एफएल इंडिया का डेटा या किसी भी स्टॉक का डेटा आप तिजोरी फाइनेंस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता है, लाइक ग्राफ्स में एंड आगे देख रहे हैं जो डायग्राम्स हैं इस तरीके से आपको ये शेयर करते हैं एंड ये लिटरली बहुत ही अच्छा होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि आज ही मैं आपको ये स्टॉक शेयर क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको आज ही इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप सिंपली देखेंगे कि ये जो ग्लोबल मार्केट है वो आज गिरी हुई है, ठीक है, एंड इस टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर भी है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब यही टाइम होता है अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने का। एफएल इंडिया एक बहुत ही उभरता हुआ शेयर है, एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो नेक्स्ट लेवल है। लेट मी टेल यू हाउ। आपने ऐसा अक्सर जाना होगा कि आप कभी भी फोन यूज करते हैं तो उसमें आपको ना एड्स दिखाई देते हैं। लाइक आपने आज से एक दिन पहले या फिर आपने आज शेयर सर्च किया था कि फोन अंडर 30,000, या फिर बेस्ट फोन अंडर 30,000, या फिर बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। अगर आपने ऐसा कभी सर्च किया है तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको ये जरूर दिखा होगा कि आपको अगले जो भी एड्स आ रहे हैं, आप कहीं भी चाहे यूट्यूब पे जा रहे हैं, चाहे फेसबुक पे जा रहे हैं, चाहे इंस्टा पे जा रहे हैं, चाहे आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपको जो एड्स दिख रहे हैं ना वो लैपटॉप से ही रिलेटेड दिख रहे हैं। या अगर आपने गिटार सर्च किया तो आपको गिटार के ही रिलेटेड एड्स दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो सारा डेटा जिस चीज पे आप क्लिक करते हैं वो सारा डेटा एक जगह कलेक्ट हो रहा है और उसी डेटा के थ्रू ये ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको क्या खरीदना है या आप किस बारे में इंटरेस्टेड है। उसी जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज को एनालाइज करके आपको उसी प्रकार के ऐड दिखाए जाते हैं ताकि आप उन चीज को बाय करें। डबल श्योर हूं, मैं प्रीटी श्योर हूं कि आपने ये जरूर जरूर रियलाइज किया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएल इंडिया का जो है मेन वर्क यही है, बाकी की और भी सेगमेंट्स में ये काम करती है बट इसका जो मेन वर्क है ये बी टू बी और बी टू सी काम करती है। मान लीजिए आपका काम है कि आप क्या करते हैं, आप सिंपली एक शॉप है जिसमें ना आप केक बेचते हैं। तो आप एफएल इंडिया के पास गए, आपने इनको कहा कि मेरा एक छोटी सी बेकरी है, मैं उसमें केक बेचता हूँ और मुझे जो ऑडियंस है वो ऐसी चाहिए जो केक में इंटरेस्टेड है। तो ये क्या करेंगे, इनके पास डेटा है, ये क्या करेंगे, ये उस डेटा को या फिर उस बंदे का जो ऐड है उन बंदों को दिखाएंगे सिर्फ जो ऑलरेडी केक को सर्च कर रहे हैं। जिन्होंने गूगल पे, यूट्यूब पे या सर्च इंजन पे कहीं पे भी अगर केक के अकॉर्डिंग सर्च किया तो सिर्फ उन्हीं बंदों को टारगेट करेंगे। ये मेन जो वर्क है वो एफएल इंडिया का है, एड्स ड्रिवन। इवन आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म एड्स इनटू रिकमेंडेशंस विद कंज्यूमर इनसाइट्स लेड सॉल्यूशंस। ये जो भी इनसाइट्स है ना कस्टमर्स के, ये उसी उस एड को रिकमेंड करता है। जिस टाइप का कस्टमर ही उस टाइप की रिकमेंडेशंस देता है। ये मेन चीज इसका यही है। और आप मेरी एक चीज से जरूर एग्री करेंगे, आज के जमाने में एक बंदे के पास भले ही खाने के लिए पैसे हो ना हो बट उसके पास फोन 110% होगा ही होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि उस बंदे के पास फोन होगा ही होगा। और आने वाले टाइम में जो स्मार्ट अप्लायंसेस हैं, जो होम अप्लायंसेस हैं और जो स्मार्ट व्हीकल्स हैं और जो सेल फोन्स की जो जो ग्रोथ होने वाली, जो सेल्स होने वाली, आने वाले टाइम में 5 to 6x बढ़ने वाली है। और इंडिया जो है आने वाले टाइम का एक राइजिंग सन है। और अपन देख सकते हैं कि अभी 5G भी आने वाला है तो जो डिजिटलाइजेशन है वो बढ़ता ही जाना है। तो इसलिए इस स्टॉक को, क्योंकि ऑलरेडी एक जाइंट है, इसके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसका थोड़ा अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, मैं एक और चीज़ एडवाइस करूंगा। हर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर रील्स देखने से बढ़िया है थोड़ा सा टाइम आप पे अगर इस तरह से वेबसाइट्स को पढ़ने में लगाएंगे, और इंटरेस्टिंग भी है तो आपको मजा आएगा और आप कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। और हो सकता है आपको एक मल्टी बैगर मिल जाए जैसे कि अभी आपके सामने एक ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको कुछ नॉलेजेबल थिंग मिल जाए इंस्टीड ऑफ स्क्रॉलिंग के, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड इसी के लिए कर रहा हूँ अभी इस वक्त में बिकॉज आप देख सकते हैं अभी जो एफएल इंडिया है
यहां से सी, इसका जो प्राइस था वो 1500 रुपए था, इसने हाई लगाया है। एंड उसके बाद ये 20% अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, अप्रॉक्स 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि अभी चाहे तो इसको आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, लाइक 5 to 10 ईयर्स के लिए। और याद रखना, अगर आपको वेल्थी बनना है ना, तो आप ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भरते रहिए, लाइक भरते रहिए, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि गिरे। हाँ, हालांकि आपको मॉनिटर भी करना है, क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली, आपको देखते रहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर लाइक इंटरनली कोई अगर इसमें इशू आता है तो आपको एग्जिट करना होगा, बट जब तक इसके बिजनेस सही चल रहा है, जब तक इसके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जिट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी जो है एक छोटी सी लाइक सपोर्ट के पास है। मान लीजिए ये 1200 या 1222 की अगर सपोर्ट, अगर ये इसे ब्रेक करता है, आप मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 स्टॉक खरीद लिए, उसके बाद जब ये इसको ब्रेक करता है, 10 यहाँ खरीद लीजिए, 10 यहाँ खरीद लीजिए, और यहाँ पे ये मुझे लगता है कि अगर यहाँ इसे ब्रेक किया, इस वाली सपोर्ट को, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यानी कि आप 1050 से लेके 1150 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं, अगर ये 1222 की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो। अब मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसका बिजनेस मॉडल भी तगड़ा है, और ये यहाँ से हल्के हल्के करके ऐसे ऐसे ऊपर चलना चालू कर सकता है। ठीक है, अगर अपन इसकी वेबसाइट पे जाएं, तो वेबसाइट पे अगर आप सर्च करोगे, लाइक क्रिएटिंग, अगर आप वेबसाइट पे सर्च करोगे, तो आप देख सकते हो क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल कंज्यूमर जर्नीज ऑन कनेक्टेड डिवाइस। इसी से आपको लाइक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये क्या कहना चाहता है, कंपनी किस चीज से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक बन सकता है। आप खुद रिसर्च कीजिए, अच्छे से कीजिए, दिन लगाइए, महीने लगाइए, खूब बेहतरीन रिसर्च कीजिए, और उसमें फिर हैवीली इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ देखो, ये कहना ठीक है कि 30% एक में लगाएं, 20% किसी भी स्टॉक में, 5% से ज़्यादा ना लगाएं अपने पोर्टफोलियो में, ये बात सही है। लेकिन व्हाट आई बिलीव कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, अपना दिन रात लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आपने 5% का स्टेक लिया, और वो आपने, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 10,000 लगाए, वो 2x हो भी गया, तो आपने क्या झंडे गाड़ लिए। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कीजिए, दबा के रिसर्च कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद बड़ा चंक लगाइए। दिस इज व्हाट आई बिलीव, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ये मानता हूं मैं। अगर थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि इसकी मार्केट कैप जो हमें 16 करोड़ की दिख रही है, आई मीन 16,000 करोड़ की दिख रही है। करंट प्राइस 1223 है, स्टॉक पीई 80 का है, बुक वैल्यू 77 की है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे यार ये तो बहुत महंगा स्टॉक है, अभी नहीं बाय करेंगे, जब नीचे आएगा तब बाय करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, ओवर वैल्यूड विल ऑलवेज बी अ ओवर वैल्यूड, सेम। इसका मतलब, अगर आपको कोई स्टॉक है जिसका फंडामेंटल भी बहुत तगड़ा है, और जिसके बिजनेस मॉडल भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, तो याद रखना वो चीज आपको ओवर वैल्यूड ही दिखेगी। और अगर इसने नेक्स्ट ईयर अपनी अर्निंग और डबल कर दी ना यहाँ से, तो सिंपल सी चीज है, जो पी आपको दिख रहा है ना, ये नीचे आ जाएगा, पी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे थोड़ा और नीचे चार्ट की बात करें, तो जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक ये अप ट्रेंड में ही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कभी भी आप डाउन ट्रेंड का शेयर खरीदना मत, क्योंकि अगर आप गिरता हुआ चाकू पकड़ेंगे, तो आपका हाथ कटना ही कटना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो 2018 में कंपनी की सेल थी 167 करोड़, 2019 में थी 249 करोड़, 2020 में थी 334 करोड़, एंड 2021 में 517 करोड़। मतलब देख रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल इसकी जो ग्रोथ हुई है, क्योंकि कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है, तो सिंपल सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पे 28 करोड़ था 2018 में, उसके बाद 49 करोड़, उसके बाद 66 करोड़, और 2021 में 135। क्या मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब देख रहे हैं धन्नाटेदार एकदम ग्रोथ कर रहा है ये। ऐसे ही आप धन्नाटेदार इसको खूब भरिए अपने पोर्टफोलियो में, भर लीजिए अच्छे से, ताकि आने वाले टाइम में ये इतना, अगर ये स्प्लिट हो जाए, तो आपके पास इतने शेयर हो जाएंगे ये, और जब ये बोनस शुगर जो कि कंपनी करती है, आपके पास इतना डिविडेंड आने लगे कि आपको जरूरत ना पड़े सैलरी पे डिपेंड होने की। आप इससे इतना भर लीजिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिनको आप बाय करते रहिए। और हाँ, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं करेंगे तो हो सकता है ये भी आगे चल के यस बैंक चल जाए, बन जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर कौन बैठा हो, क्या हो सकता है। दिस इज वॉट द स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस मार्केट में आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए,
पढ़िए लिखिए, अपने को और अच्छा बनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो जो कि मैं करता भी हूँ, क्योंकि एट द एंड हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है अमीर बनना। ठीक है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग से नहीं बनते, सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनते हैं। ये कहना भी गलत है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेडिंग करके भी अमीर बने हैं। लोग कहते हैं नहीं, कि सिर्फ ट्रेडिंग से ही बन सकते हैं, अपन इन्वेस्टिंग से नहीं बन सकते। ये कहना भी गलत है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। और मैं दोनों ही चीज़ करता हूँ। बाकी की अभी के लिए बस इतना ही, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।